हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में भयानक हादसा, बीवी हलाक, शौहर जख्मी। शहर के इलाके रामंतापुर में पेश आए भयानक सड़क हादसे में बीवी हलाक और शौहर जख्मी हो गया। पनागरी नामी शख्स अपनी बीवी कमला के साथ रामंतापुर इलाके में मुकीम था। आज सुबह शौहर बीवी मोटरसाइकिल पर चल्लापल्ली जाने के लिए रवाना हुए। हैदराबाद वरंगल हाईवे पर उनकी गाड़ी को उखबी सिमत से टैंकर ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही वो तवाजुन खोकर गिर पड़े। शौहर सड़क की दूसरी सिमत गिर पड़ा, जबकि बीवी लारी के सामने गिर पड़ी और लारी ने उसे रौंद डाला। हादसा इस कदर खौफनाक था कि खातून का सर पाश पाश हो गया। इस हादसे में खातून का शौहर मामूली तौर पर जख्मी बताया गया है। हैदराबाद में कल इतवार को श्री राम नवमी जुलूस होगा, ट्रैफिक तहदीदात लगेगी। शहर में कल यानी 10 अप्रैल को श्री राम नवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह जुलूस दोपहर 1 बजे सीताराम बाग से निकलेगा और रात 8 बजे सुल्तान बाजार पहुंचेगा। यह जुलूस सीताराम बाग मंदिर, भोईगोड़ा कमान, गांधी मुजस्समा, बेगम बाजार, सिद्धंबर बाजार, शंकरशेर होटल, गोलीगोड़ा, पुतली बौली, एक्स रोड, कोठी, आंध्रा बैंक से होता हुआ सुल्तान बाजार पहुंचेगा। जुलूस के पेश नजर बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई हैं और बाज़ मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कीमतों में कमी। हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कीमतों पर नजरसानी करने का फैसला किया है। कोवैक्सीन हिंदुस्तानी देसी साख्ता टीका है, जिसको भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इश्तराक से तैयार किया। BPIL ने कोवैक्सीन की कीमत फी डोज 1200 रुपये से फी डोज 225 रुपये कर दिया है, जबकि SIT कोविशील्ड की कीमत को 600 रुपये से घटाकर 225 रुपये फी डोज कर दिया है। तेलंगाना RTC ने बस किरायों में फिर किया इजाफा। हफ्ते से हर मुसाफिर से वसूल किए जाएंगे 2 से 5 रुपए जायद। तेलंगाना RTC ने एक बार फिर बस किरायों में इजाफा किया है। RTC जो पहले ही राउंड फिगर, टोल प्लाजा और पैसेंजर सेस के नाम पर किरायों में इजाफा कर चुकी है, अब ताजा तौर पर डीजल सेस के नाम पर इसमें एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। डीजल सेस के तहत पहले वेलुगु और सिटी बस सर्विस पर फी मुसाफिर 2 रुपये और एक्सप्रेस, डिलक्स, सुपर लग्जरी, सिटी मेट्रो एक्सप्रेस, मेट्रो डिलक्स और AC बस में सफर पर फी मुसाफिर 5 रुपये वसूल करने का फैसला किया गया। RTC हुकाम ने बताया कि इजाफी किरायों पर हफ्ते से अमलावरी होगी। RTC इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि पहले वेलुगु और सिटी बस सर्विस के लिए कम से कम चार्ज 10 रुपये ही रहेगा। RTC रोजाना 6 लाख लीटर डीजल इस्तेमाल करता है। इसी दौरान RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी और MD सज्जना ने मुसाफिरीन से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत जो दिसंबर 2021 में 85 रुपये थी, अब 118 रुपये हो गई है। हैदराबाद में लींबू की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में लींबू की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहर में पिछले कुछ दिनों से मियारी फी लींबू की कीमत 10 रुपये हो गई है। हैदराबाद वाटर बोर्ड का पानी महफूज है, दाना किशोर ने कहा। शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में आलूदा पानी की सप्लाई से मुताल्लिक शिकायत पर हैदराबाद वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने रद्दमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद समेत आउटर रिंग रोड के हुदूद के इलाकों में पानी के 25,000 नमूनों को हासिल करने का काम किया जा रहा है। एग्जाम्स को त्यौहार समझा जाए, वालिदैन को खत लिखा जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत ने जिले मुस्तकिल सिद्दीपेट में न्यू हाई स्कूल में NRI डॉक्टर रागी गंगा राम के ताउन से 25 लाख रुपए के सरफे से तामीर करदा कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि अगले तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में तालीम मुतारिफ कराई जाएगी। हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर 7,300 करोड़ रुपए की लागत से कारपोरेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मशवरा दिया है कि हर तालिब इल्म को एग्जाम्स को त्यौहार समझना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 10वीं जमात की तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के बेहतर नताइज के लिए उनके वालिदैन को खत लिखा जाएगा। उन्होंने 10th क्लास के एग्जाम्स के पेश नजर खुसूसी मुहिम चलाने और सिद्दीपेट जिले को 10वीं जमात के नताइज में सर्र फहरिस्त लाने के लिए मसाई करने की महकमे तालीमात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है। हैदराबाद की मस्जिदों, ज़ियारतगाहों और खानख्वाहों में रमज़ान के अज़ीमुश्शान और रूह परवर इज्तिमात। शहर हैदराबाद की मसाजिद, ज़ियारतगाहों और खानख्वाहों में रमज़ान के अज़ीमुश्शान और रूह परवर इज्तिमात देखे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में फरजंदान तौहीद, तरावी, शब ख़्वानी, ज़िक्र अज़कार, तौबा इस्तिग़फ़ार, कुरान ख़्वानी, नमाज़ों की अदायगी और दर्स कुरान की मजालिस में मसरूफ़ हैं। कर्नाटका में अब मंदिरों की यात्रा में मुस्लिम ड्राइवरों के बाइकाट का नारा। मंदिरों और मजहबी मेलों में हलाल मुस्लिम ताजिरों पर पाबंदी के मुतालबे के बाद हिंदू तंजीमों ने अब एक और मुहिम शुरू की है, जिसमें हिंदुओं से कहा गया है कि वो मंदिर की सैर और यात्रा के लिए जाते वक्त मुस्लिम ड्राइवरों और मुस्लिम मिल्कियती ट्रांसपोर्ट कंपनियों का इस्तेमाल ना करें। मुसलमानों पर थूक जिहाद का इल्जाम, मुस्लिम ताजरीन से फल ना खरीदने हिंदू जागृति की हिंदुओं से अपील। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों की बढ़ती हुई मुनाफिरत और इश्तियाल अंगेजी के दरमियान हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने हिंदुओं से अपील की है कि वो मुसलमान ताजरीन से फलों की खरीदारी ना करें। हिंदू जागृति समिति के कोऑर्डिनेटर चंद्रो मुगुर ने ट्विटर पर एक बयान में हिंदुओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू दुकानदारों से ही फल खरीदे। उन्होंने मुसलमानों पर थूक जिहाद का इल्जाम लगाते हुए यह मंतक की कि मुसलमान ताजरीन फल फरोख्त करने से पहले इस पर थूक देते हैं और मुसलमान ताजिर थूक जिहाद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कर्नाटका में हिजाब हलाल के मसले के बाद मुसलमानों को मेले में दुकान लगाने की इजाजत देने से इनकार के बाद अब ताजा तौर पर मुस्लिम ताजरीन के सोशल बाइकाट की साजिश रची जा रही है।
कर्नाटक और महाराष्ट्र हुकूमत ने मंदिरों और मस्जिदों को भेजा नोटिस, मुकर्रर हद से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज पर होगी कार्रवाई। कर्नाटक और महाराष्ट्र की हुकूमतों ने मजहबी मुकामात पर नस्ब लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। दोनों रियासतों में लाउड स्पीकर की आवाज को मुकर्रर हद के अंदर रखने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि खिलाफवर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी 14 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे। AIMIM के रहनुमा दानिश कुरैशी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर गुजरात का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो अहमदाबाद के सारंगपुर में मौजूद अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलपोशी करेंगे। इस मौके पर कसीर तादाद में AIMIM के कारकुनान शिरकत करेंगे। गुजरात असेंबली इंतखाबात 2022 से कबल गुजरात में एक के बाद दिगरे सियासी रहनुमाओं का दौरा शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, भगवत मान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी गुजरात का दौरा करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगा LPG सिलेंडर हिंदुस्तान में होता है फरोख्त? मुल्क में महंगाई की वजह से कोहराम मच गया है। पेट्रोल और डीजल के साथ साथ LPG की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम दुनिया का सबसे महंगा घरेलू गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं। इसके साथ ही भारत पेट्रोल की कीमतों के लिहाज से तीसरे और डीजल की कीमतों के लिहाज से 8वें नंबर पर है। हिंदुस्तानी करेंसी यानी रुपए की क़ुव्वत खरीद के मुताबिक हिंदुस्तान में LPG की फी किलो कीमत सबसे ज्यादा है। क़ुव्वत खरीद के लिहाज से LPG की कीमत $3.5 फी किलो है। ऐसे में लोगों की यौमी आमदनी का 15.6% इस पर खर्च हो रहा है। फीकस यौम आमदनी का इतना बड़ा हिस्सा किसी और मुल्क में खर्च नहीं हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें मुस्तहकम, खाम तेल $102 फी बैरल से तजावुज कर गया। रूस यूक्रेन बहरान के दरमियान घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुस्तहकम रहीं। पब्लिक सेक्टर और मार्केटिंग कंपनियों ने मुसलसल तीसरे दिन दोनों ईंधनों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की है। तहम बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत इस वक्त $102 फी बैरल की बुलंद तरीन सतह पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि जल जीवन मिशन यानी JJM के जरिए मुल्क की तरक्की को एक नई रफ्तार मिल रही है। अपने ट्वीट में मिस्टर मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन आज मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दे रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में जिस तरह से नल के पानी के कनेक्शन करोड़ों घरों तक पहुंचे हैं, ये अवामी उमंगों और शराकत की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ JJM की पेशरफ्त की तफसीलात भी शेयर की। JJM को वज़ारत जल शक्ति के तहत नाफिज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को JJM का ऐलान किया था। इसका मकसद साल 2024 तक हर दही घर और सरकारी इदारों को नल का पानी फराहम करना है। इसके ऐलान के बाद से 6 करोड़ से ज्यादा घरों को नल के पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और इसके साथ मुल्क में नल के पानी की सप्लाई 3.23 करोड़ से बढ़कर 9.40 करोड़ से ज्यादा दही घरों तक पहुंच गई है। रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में दाखिल, खतरे से बाहर। आम आदमी पार्टी के लीडर और ओखला से रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को दिल का दौरा पड़ने के बाद अहले खाना ने अस्पताल में दाखिल कराया है। उनका इलाज दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उनकी निगहदाश्त कर रहे हैं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली असेंबली के लिए लगातार दूसरी मरतबा मुंतखब हुए हैं और वह दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त झटका, आम आदमी पार्टी के रियासती सदर समेत कई बड़े रहनुमा बीजेपी में शामिल। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के रियासती सदर अरविंद केजरीवाल के रोड शो के 2 दिन बाद पार्टी के कई रहनुमा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि यह हिमाचल प्रदेश में इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी का सफाया है। कोरोना केसेस में अचानक इजाफा, हुकूमत को तशवीश। कोरोना के सबब एक बार फिर खौफ बढ़ गया है क्योंकि मामले अचानक बढ़ गए हैं। इस सिलसिले में महाराष्ट्र समेत 5 रियासतों को मरकज ने खत लिखा है। चीन और अमेरिका में कोविड के बढ़ते हुए मामलों के दरमियान सूरत हाल से निपटने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाने को कहा है। वजारत सेहत ने 5 रियासतों के लिए वार्निंग जारी की है। मरकजी सेक्रेटरी बराए सेहत राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र और मिजोरम की हुकूमतों को खत लिखा है। इसमें सेहत के सेक्रेटरीज ने रियासतों से चौकसी बढ़ाने और इन्फेक्शन की शरह में इजाफे की वजूहात की संजीदगी से तहकीकात करने को कहा है। सेक्रेटरी ने कहा कि उन रियासतों में रोजाना मुस्बत की शरह बढ़ रही है, यानी हर रोज नए कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसके पेश नजर रियासती हुकूमतों को सूरत हाल का संजीदगी से जायजा लेना चाहिए और अगर जरूरी हो तो कोविड-19 के हवाले से नई हिदायत जारी करें। एक तरफ मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरला और मिजोरम में गुज़िश्ता 7 दिनों में मुस्बत की शरह में अचानक इजाफा हुआ है। मुंबई के बाद गुजरात में पाया गया कोरोना का XE वेरिएंट से मुतासिर मरीज, अलर्ट हुआ जारी। मुल्क भर में कोरोना की तबाहकारियों के बाद तमाम पाबंदियां हटा ली गई हैं और तमाम रियासतों में मामूलाती जिंदगी बहाल हो रहे हैं। ताहम चीन में कोरोना के नए वेरिएंट XE के उरूज के सबब एक मरतबा फिर लोगों में तशवीश पाई जा रही है। XE वेरिएंट हिंदुस्तान में भी पहुंच गया है। इसका पहला मरीज मुंबई में पाया गया था और गुजरात में दूसरे मामले की तस्दीक की गई है। गुजरात में कोरोना के XE वेरिएंट के मामले की तस्दीक के बाद मुल्क की तमाम रियासतों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट की ही ज़ैली किस्म है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ओमिक्रॉन की ज़ैली अक़साम पाई जा रही हैं। इस वेरिएंट की तस्दीक के बाद से अब तक कोरोना के मामलों में बड़े पैमाने पर इजाफा नहीं हुआ है और ये कितना खतरनाक है इसके बारे में भी तहक़ीक़ की जा रही है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि ये वेरिएंट कोरोना के अब तक के पाए गए तमाम वेरिएंट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है।
कनाडा में हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कनाडा में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि वाक़या जुमेरात की शाम करीब 5 बजे का है। मकतूल की शनाख्त कार्तिक वासुदेव 21 साल के तौर पर हुई है। वो एक रेस्टोरेंट में काम के दौरान जब बाहर आया तब घात लगाए बैठे हमलावरों ने शेनबॉर्न TTC मेट्रो स्टेशन के बाहर उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद जख्मी कार्तिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस टीम इस मामले की जांच कर रही है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कार्तिक की मौत पर दुख का इजहार किया और इसके कुंबे के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। श्रीलंका में सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर, लेकिन नींबू की कीमत हिंदुस्तान से कम। श्रीलंका इस वक्त जबरदस्त मुआशी बहरान का सामना कर रहा है। सभी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और खुर्दूनी अशिया की खरीदारी लोगों के लिए मुहाल है। आलू, प्याज, मछली वगैरह की कीमत एक हफ्ते पहले जितनी थी, मौजूदा वक्त में उससे 4 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त श्रीलंका में मछली की कीमत 1000 रुपये किलो है। इसी तरह आलू की कीमत 240 रुपये किलो, प्याज की कीमत 260 रुपये किलो और नींबू की कीमत 500 रुपये किलो है। हालांकि देखा जाए तो नींबू की कीमत श्रीलंका के मुकाबले हिंदुस्तान में ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का 1 रुपया श्रीलंका के 4 रुपए के बराबर होता है। यानी नींबू अगर श्रीलंका में 500 रुपए किलो मिल रहा है तो ये हिंदुस्तानी रुपए में 125 रुपए बैठता है। चूंकि हिंदुस्तान में इस वक्त नींबू की कीमत 350 रुपए किलो है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में भी महंगाई अपने उरूज पर है। 10 लाख अफराद को हज अदा करने की इजाजत, सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी अरब ने जारी साल 10 लाख अफराद को हज अदा करने की इजाजत देने का ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रवां साल 10 लाख आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। कोरोना की वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से आज़मीन हज की तादाद कम कर दी गई थी। रवां साल 65 बरस से कम उम्र अफराद को हज करने की इजाजत होगी, जबकि आज़मीन के लिए सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। तमाम आज़मीन हज को सऊदी अरब रवानगी से 72 घंटे पहले कराए गए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट पेश करना होगी। चीन के शंघाई शहर में लॉकडाउन से बहाल हो रही आवाम, खाने को तरसे लोग। कोरोना की वबा का सामना करने वाले चीनी शहर शंघाई में लॉकडाउन की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। लोग अशाए खुर्दोनोश के लिए तरस रहे हैं। हालत इतने खराब है कि जरूरी वजूहात की बिना पर भी लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई के रिहायशी अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। ग्रोसरी शॉपिंग जैसी जरूरी वजूहात की बिना पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। शंघाई में ओमिक्रॉन केस के बाद कुछ हिस्सों के अलावा पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया गया। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराऊंगा, डिप्टी स्पीकर का बड़ा फैसला। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कौमी असेंबली को बहाल करने के बाद आज ऐवान में इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से लाई गई तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर अपोजिशन के लीडर शहबाज शरीफ से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने और आइन के साथ खड़े रहने की अपील की। इसके बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान हुकूमत का मौक़िफ़ पेश करते हुए अपोजिशन जमातों पर गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर साजिश करने का इल्जाम लगाया। फिर ऐवान में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया और स्पीकर ने कार्रवाई मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इमरान खान ने इस्तीफा देने के लिए रखी 3 शर्तें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तीफा देने से पहले 3 शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि ओहदा छोड़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, नीज़ शहबाज शरीफ की बजाय किसी और को वज़ीर आज़म बनाया जाए। तीसरी शर्त में उन्होंने कहा कि ओहदा छोड़ने के बाद उनके खिलाफ नैब यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो के तहत कोई मुकदमा दर्ज न किया जाए। ये इत्तला जियो न्यूज़ के हवाले से सामने आई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।